धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 21वीं कक्षा, आचार्य चाणक्य का उपदेश। चाणक्य नीति के अंदर आचार्य चाणक्य के श्लोक तो हैं ही, पढ़ने पर ज्ञात होता है कि इसके अंदर मिलावट भी की गई है। जैसे मनुस्मृति के अंदर मिलावट कर दी, मन घड़ंत श्लोकों को मनुस्मृति में डाल दिया गया, ऐसे ही कुछ श्लोक चाणक्य नीति के अंदर भी दिखाई देते हैं। चौथे अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। लिखा है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचेतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्य एव देहिनः। देही कहते हैं शरीरधारी को, आत्मा को। देह धारण करने वाला जो है वो देही है, जीवात्मा। तो कहा है इस जीवात्मा के 5 कर्म गर्भ में ही निश्चित हो जाते हैं। पंच एतानि ही सृज्यन्ते, 5 चीजें गर्भ में ही निर्धारित कर दी जाती हैं। लिखा है आयु, कितनी आयु इसकी होगी वो। दूसरा कर्म, क्या क्या ये कर्म करेगा संसार में आकर के। तीसरा वित्तम, अर्थात इसको धन कितना मिलेगा, कितना ऐश्वर्य इसके पास होगा। चौथी बात कही है विद्या, गर्भ में ही निश्चित हो जाता है कि इसके पास कितनी विद्या होगी। और कहा निधनम एव च, और ये मरेगा कब, ये भी गर्भ में ही निश्चित हो जाता है। ये बात इस श्लोक के अंदर कही है। ये 5 बातें वैदिक सिद्धांत के अनुसार गलत हैं। गर्भ में निश्चित नहीं हो जाता। यदि आयु गर्भ में ही निश्चित हो जाती कि ये इतने साल तक जिएगा, इतने साल तक इसकी आयु रहेगी, तो खान पान ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो गर्भ में निश्चित हो चुका है कि 50 साल जिएगा या 100 साल जिएगा। अब कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करो, ये गलत बात दी गई है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं है। आयुर्वेद के अंदर 101 मृत्यु के कारण लिखे हैं। 101 प्रकार से मृत्यु होती है। सुश्रुत आयुर्वेद का ग्रंथ है, वहां लिखा, एकोत्तरम मृत्यु शतम अथर्वाणः प्रचक्षते तत्र एकः काल संजस्तु शेषा आगंतवः स्मृताः। अथर्ववेद के जानने वाले लोग कहते हैं इस मनुष्य शरीर के छूटने के 101 कारण बनते हैं, 101 अवसर बनते हैं कि मरेगा। उनमें से कहा है तत्र एकः, उन 101 में से एक ही स्वाभाविक मृत्यु है। बाकी 100 जो प्रकार से मृत्यु होने लिखी है वो अकाल है, अकाल मृत्यु है। काल मृत्यु तो एक ही प्रकार से होती है। वो एक प्रकार कौन सा है? अकाल मृत्यु को देखें, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई गोली खा लेता है, या कोई किसी को गोली मार दी जाती है, या कोई भयंकर रोग हो गया, शरीर छूट जाता है। ये बहुत सारे कारण हमें दिखाई देंगे। वो जो कारण हैं वो अथर्ववेद के जाता, आयुर्वेद के जाता कहते हैं वो 100 कारण बनते हैं, और एक कारण बनता है जो स्वाभाविक मृत्यु का होता है। अर्थात ये शरीर बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होकर के जर्जर हो जाता है। अब शरीर काम का नहीं रहा। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा तब तक पहनते हैं जब तक ये ठीक रहता है,
और जब ये हो जाता है, ये फट गया है, पुराना हो गया है, अब हमारे काम का नहीं रहा है, तब उस कपड़े का प्रयोग करना हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही जीवात्मा को जब ये अनुभव होता है कि अब ये शरीर मेरे काम का नहीं रहा, जब शरीर काम का नहीं रहा तो परमात्मा की व्यवस्था से जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है। इसको स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं। और बाकी 100 प्रकार की जो मृत्युएं हैं वो अकाल मृत्यु है, वो संयोग से है, किसी कारण से मृत्यु होती है। तो यहाँ जो लिखा है कि आयु गर्भ में ही निश्चित हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा यदि मान लेंगे तो अच्छे खान पान का उपदेश व्यर्थ है कि भाई दूध पिया करो, बादाम खाया करो, ये उपदेश व्यर्थ चला जाएगा। किस लिए? कि भाई आयु ठीक रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और जब गर्भ में ही निश्चित कर दिया है तो कुछ करने धरने की जरूरत क्या है। दूसरा लिखा कर्म, कर्म भी गर्भ में ही निश्चित हो जाते हैं। इन्होंने कह दिया क्या करेगा, कितना करेगा, कब करेगा, ये गर्भ में निश्चित हो जाता है। इस श्लोक में कहा है, वैदिक सिद्धांत ये नहीं है। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। वो अच्छा कर्म भी कर सकता है और विपरीत कर्म भी कर सकता है। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। वो किसी साधु सन्यासी की सेवा भी कर सकता है और उसको तंग भी कर सकता है, गालियां भी दे सकता है, अपमान भी कर सकता है। ये उसकी स्वतंत्रता है। परमात्मा ने कर्मों में बांध नहीं रखा। यदि परमात्मा ने कर्म करने में बांध रखा होता तो दंड किसको मिलना चाहिए? जो करवाने वाला होता है दंड उसको मिलता है। जब कोई सेनापति अपनी सेना को आदेश देता है कि अब गोली चलानी है, सेना को आदेश देता है कि अब रक्षा करनी है, तो पुरस्कार किसको मिलता है? पुरस्कार या दंड मिलेगा। गलत किया तो दंड मिलना है तो उस सेनापति को मिलता है, और पुरस्कार भी मिलना होता है तो सेनापति को ही दिया जाता है। ऐसे ही यदि परमात्मा ही हमसे सब कुछ करवा रहा होता, सब कुछ गलत काम भी परमात्मा करवाने वाला और अच्छे काम भी परमात्मा करवाने वाला, तो दंड किसको मिलना चाहिए? हम तो कठपुतली की तरह घूम रहे हैं, दंड तो उसको मिलना चाहिए जो करवा रहा है। इसलिए वैदिक सिद्धांत ये है कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। जैसे कर्म करेगा परमात्मा की व्यवस्था है, फल वैसे मिलेंगे उसको। तो कर्म जो है गर्भ से निश्चित नहीं हो जाते। हम अपने ज्ञान के अनुसार कर्म करते हैं। जैसी हमारी जानकारी वैसे हमारे कर्म होते हैं। दूसरा कहा वित्तम, धन कितना मिलना है वो गर्भ में ही निश्चित हो जाता है। इस श्लोक में कहा, आचार्य चाणक्य का ये श्लोक नहीं मिलेगा। वैदिक सिद्धांत ये है कि जो व्यक्ति जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। और निठल्ले बैठे रहेंगे, उनके पास कहाँ से धन आ जाएगा? कोई सोचे कि हमें तो गर्भ में ही निश्चित हो गया है कितना क्या मिलना है, इसलिए काम धाम करने की जरूरत ही नहीं है। वैदिक सिद्धांत पुरुषार्थी की बात करता है। पुरुषार्थ करेगा तो धन ऐश्वर्य की उपलब्धि उसको होगी। और कहा विद्या, विद्या गर्भ से ही निश्चित हो जाती है, ऐसा भी गलत है। यदि गर्भ से विद्या निश्चित हो जाती तो विद्यालय खोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अपने आप ही पढ़ लेगा, उसको तो निश्चित कर रखा है। विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी सब ये बेकार धरी की धरी रह जाएंगी। तो ये जो श्लोक दिया हुआ है ये प्रक्षेप है। ऐसे ही 5वां कर्म कहा है निधनम एव, मरेगा कैसे, किस समय मरेगा, कितनी अवस्था में मरेगा, कौन से स्थान पर मरेगा, कौन कौन उसके साथ होंगे, ये बातें भी कोई निर्धारित नहीं हैं। जब ऐसी परिस्थिति बनेगी शरीर छोड़ने वाली, वो परिस्थिति कभी भी बन सकती है, तो मरना भी
निश्चित नहीं है कि भाई इस समय मरेगा। ये मरना तो, मौत तो निश्चित है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कब, इस समय, इस दिन, इस घड़ी, इस स्थान पर, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं कर रखा है। वैदिक सिद्धांत ये कहता है। आगे आचार्य चाणक्य और बात कहते हैं, साधुभ्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बांधवाः ये च तयि सह गतारस्त तद्धर्मात् सुकृतम कुलम। कहा है पुत्र, मित्र और बंधु वर्ग, संतान हो, मित्र हो और कुटुंब के लोग हों, कह रहे हैं कि वे लोग दो तरह से चलते हैं। एक तो साधु सन्यासी लोगों से बना करके रखते हैं, धार्मिक लोगों से बना करके रखते हैं, और दूसरे उनसे बिगाड़ करके रखते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, तद्धर्मात् कृतम सुकृतम कुलम। जो धार्मिक लोगों से बना करके रखते हैं, साधु सन्यासियों से बना करके रखते हैं, उनके पुण्य इकट्ठा होते रहते हैं और वो कुल कृत्य होता रहता है, धन्य होता रहता है। जिस कुल में साधु सन्यासियों का, विद्वानों का, धार्मिकों का, साधु सन्यासी लाल कपड़े वाले नहीं, सफ़ेद कपड़े में गृहस्थी भी साधु होता है। यदि गृहस्थी धार्मिक है, गृहस्थी कभी पाप नहीं करता, तो वो भी साधु है गृहस्थ में रहते हुए। और यदि लाल कपड़े पहन रखे हैं और उल्टे कर्म करता है तो उसको साधु नहीं कहना चाहिए। लाल कपड़ों में राक्षस छिपा हुआ है। रावण ने माता सीता को उठाया था तो कौन से कपड़े धारण किए थे? रावण भी साधु बन करके ही माता सीता को उठाने आया था। ऐसे छली कपटी बहुत मिलेंगे। तो कहा है कि जो धार्मिकों का संग करता है उनके पुण्य बढ़ते रहते हैं, और जो धार्मिकों का संग नहीं करता, उनको सताता है, उनके पाप इकट्ठा होते जाते हैं। पुण्य सुख देने वाले होते हैं और पाप दुख देने वाले होते हैं। इसलिए सदा ही धार्मिक लोगों का संग करना होता है, अधर्मी लोगों का संग नहीं करना होता। और आगे कहा, यावत स्वस्थो ही अयम देहो यावत मृत्युश्च दूरतः यावत आत्महितम कुर्यात् तावत आत्महितम कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। एक बहुत बड़ा संदेश दिया। लोग कहते हैं ना कि जी ध्यान भजन ये बुढ़ापे में ही ठीक लगती है। ध्यान भजन बुढ़ापे में करने की छोड़ देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यावत स्वस्थो ही अयम देह। जब ये शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, जवानी है, युवा अवस्था है, उस समय यदि ध्यान उपासना कर ली, अपने मुक्ति का साधन कर लिया, तो फायदे में रहेगा। बुढ़ापे में किसी की उपासना नहीं होती। बुढ़ापे में कोई बैठ के तो दिखाए, भले ही आंख बंद करके चद्दर डाल करके बैठा हो, कभी ये घुटना दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी खांसी आती है, कभी कुछ होता है। बुढ़ापे में भजन नहीं हुआ करते। उपासना होती है, भजन होता है तो युवा अवस्था से होता है। इसलिए कहा है कि यावत स्वस्थ, जब ये शरीर स्वस्थ है, और कहा यावत मृत्युश्च दूरतः, और जब तक मृत्यु दूर है, मृत्यु नज़दीक नहीं है। अर्थात दूर का तात्पर्य है जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो मौत नज़दीक होती है। इसलिए युवा अवस्था में बचपन से ही ये धार्मिकता, संध्या उपासना, ईश्वर की भक्ति सीख ली जाए तो मृत्यु दूर है अभी, उसी समय ये चीज़ें हो सकती हैं। कहा है तावत आत्महितम कुर्यात्, अपने आत्मा के हित को कर लेना चाहिए। और आत्मा का हित किस में है? आत्मा का हित देखेंगे, कोई व्यक्ति चोरी करके, रिश्वत ले करके, दूसरों का गला काट करके
अपने घर में भले ही करोड़ रुपए रख लेवे, आत्मा का हित नहीं है। हमारे आचार्य जी कहा करते थे, जिनसे हमने पढ़ा, वो कहते थे कि साधन इकट्ठा हो रहे हों, धन इकट्ठा हो रहा है। अभी पीछे कह रहा था ना, एक व्यक्ति ने 40 लाख रुपए दहेज लिया, 45 लाख रुपए लड़के का विवाह किया तो 45-50 लाख रुपए उसके घर में तो आ गए। वो धन तो दिखाई दे रहा है लेकिन धर्म चला गया। हमारे आचार्य जी कहा करते थे कि धन आ रहा हो और धर्म जा रहा हो, इससे बड़ी मृत्यु कुछ नहीं है। और भले ही धन जा रहा है लेकिन धर्म इकट्ठा हो रहा है, आत्मा के फायदे की चीज़ है। थोड़ा मोड़ा खर्च भी हो जाता है, कहीं कोई नुकसान भी हो जाता है, लेकिन धर्म इकट्ठा करते रहे, धर्म इकट्ठा होता रहा, तो ये आत्मा का हित है। चाणक्य कहते हैं, तावत आत्महितम कुर्यात्, आत्मा का हित करना चाहिए, अर्थात धर्म इकट्ठा करना चाहिए। धन इकट्ठा करना होता है गृहस्थी को, धन के साथ साथ यदि धर्म इकट्ठा नहीं कर रहे तो वो धन नाश करेगा, निर्माण नहीं करेगा। और यदि धन के साथ साथ धर्म इकट्ठा होता रहा तो वो धन परिवार का, संतान का निर्माण करेगा। इसलिए कहा है आत्महितम कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। कह रहे हैं जब प्राण अंत हो जाएगा, मृत्यु का समय हो जाएगा, तब क्या कर लेगा। इसलिए पहले से ही ये कार्य करते रहना चाहिए। आज इतना ही रखते हैं। ओम